बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.10 है उसको हमने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.10 जो है इसका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन उन्होंने जो बताया करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इधर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा, वो कहेंगे आपने डिवाइड करना है 20 को दो पार्ट्स में, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो डैट द सम ऑफ देयर स्केयर विल बी मिनिमम। और आपने दूसरी चीज़ ये करनी है, जो स्केयर है सम करना है, एंड सम ऑफ देयर स्केयर्स, और उनका जो स्केयर्स का सम है वो क्या आना चाहिए जी, मिनिमम आना चाहिए। यानी कि आपने स्केयर्स का सम करना है, जो आपके पास दो हिस्से होंगे उनको सम का मतलब ऐड करना और ऊपर स्केयर भी लेना। तो अब इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना ये इधर हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमने क्या किया जी, इस जगह पर लिखा हुआ क्या है, दो चीज़ें आपके पास, एक एक्स है, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है ना सम वो 20 है। 20 के हमने दो हिस्से करने हैं, मसलन एक हिस्सा हमने एक्स कर लिया तो दूसरा हिस्सा जो है ना उसका नाम होगा एक्स माइनस 20 माइनस एक्स। एक को एक्स का नाम देंगे और दूसरे को किसका नाम देंगे, 20 माइनस एक्स का नाम दे देंगे। ये थोड़ा सा ना मसला कार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.10 को सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन इधर हमने सॉल्व करना जो स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है वो कौन सा है जी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये इधर पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। और उसके आगे एक और वो कंडीशन देते हैं, वो कहते हैं जो आपने दो हिस्से करने हैं उसका आपने स्केयर भी करना और फिर उनको ऐड भी करना, और उसके बाद जो आपका जवाब है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना इस जगह पर एक मसलन ये 20 तक इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या जी 20 है। इसके आपने दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा इधर तक कर लिया और एक जो हिस्सा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया। ये जो पहला हिस्सा है ना इसका उन्होंने नाम दे दिया x, और दूसरे हिस्से का नाम क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 20 है। तो अगर ये x है तो दूसरे वाला जो हिस्सा है ना वो क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। तो इधर इन्होंने यही बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने x का नाम देना और सेकंड पार्ट को 20 माइनस एक्स का नाम दे देना। तो एक तो ये जो चीज़ है ना ये हमने बना ली। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपने इन दोनों का स्केयर भी करना और उनको ऐड भी करना। तो इधर अगर आप देखो ये x का स्केयर हुआ है और साथ दूसरी साइड पर 20 माइनस एक्स का स्केयर हुआ है, और फिर आपने इन दोनों को क्या किया हुआ है, ऐड भी किया हुआ है। तो फिर इसका ये फार्मूला आप खोलो, ए माइनस बी का होल स्केयर वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इस तरह ये आपने कर लेना। तो इस तरह जो हमारे पास जो फंक्शन इस जगह पर बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, यानी कि इस जगह पर अगर हम देखें इसका जो ये फंक्शन बनेगा ना ये y की वैल्यू ये वाली बनेगी। अब आपने क्या करना, इसी का एक डेरिवेटिव लिया, जो जवाब आ गया मसलन ये जो जवाब आया उसका आपने एक दफ़ा दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक बार जवाब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आया 4x माइनस 40 और दूसरी बार जवाब क्या आया, खाली 40 यानी 4 आया। तो फिर आपने क्या करना है, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेने और x की वैल्यू को फिर आप क्या करोगे, दोबारा जो है ना वो पुट कर दोगे सेकंड फंक्शन में यानी कि डेरिवेटिव में, और फंक्शन में भी आपने पुट करना। अब ये जब आप 10 को सेकंड फंक्शन में या डेरिवेटिव में पुट करोगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, मिनिमम है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी ना ये पेरीमीटर की वो बात करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर की जो साइड्स होती हैं ना, एक लेंथ और एक ब्रीथ, या एल और डब्ल्यू, इसको हम एक्स और वाई का नाम दे देंगे। अब इसके अंदर ना वो एक बात करेंगे एरिया की।
जब वो एरिया की बात करेंगे तो हमें पता है एरिया किसके बराबर होगा, x मल्टीप्लाई वाई। और जो पेरीमीटर है उसका क्या फार्मूला, वो इधर ये लिखा हुआ है, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और एरिया का क्या फार्मूला, एक्स वाई। अब आपने क्या करना कि इसमें से पहले उन्होंने पेरीमीटर की भी ना इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है 120, तो ये आपने ना पेरीमीटर की जगह पर 120 लिख लेना। यहाँ से आपके पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी, 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर आपने ये जो वैल्यू है, मसलन ये ऊपर जो फार्मूला ये वाला, इसके अंदर आपने y की वैल्यू पुट करनी है। a किसके बराबर था, a बराबर था ना एक्स वाई के। अब y की जगह पर आपने क्या कर दिया, 60 माइनस एक्स लिख दिया। यहाँ से आपके पास क्या बन गया, एरिया बन गया। अब इसी एरिया का आपने क्या करना है, एक डेरिवेटिव लेना, फिर इसके बाद दूसरा आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो जिस टाइम आप इसके डेरिवेटिव लोगे 2 दफ़ा, तो फिर आपने पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना। अगर इधर हम देखें, ये पहले डेरिवेटिव को उन्होंने 0 के बराबर पुट किया, x का जवाब आ गया, और उसको फिर किस में पुट कर दिया, दूसरे डेरिवेटिव में पुट कर दिया। इधर ना वो फंक्शन में वो पुट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक काम वो कम करते हैं। अच्छा, उससे अगला अगर आप क्वेश्चन देखो, वो भी कुछ इसके साथ का ही है, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर की वो बात कर रहे हैं। और पेरीमीटर का हमें पता है जो एरिया वो किसके बराबर होता है जी, एरिया बराबर होता है ए बराबर एक्स वाई के। और फिर उस क्वेश्चन में तो उन्होंने पेरीमीटर का वैल्यू दी हुई थी ना, इसमें उन्होंने किसकी दी हुई है, एरिया की दी हुई है। अब एरिया से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि वाई, अच्छा मेरी, फिर आपने ना इसको यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे। उधर इससे पिछले सवाल में क्या था, पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई थी और वहाँ से फिर आपने वाई की वैल्यू निकाली थी। तो इसके अंदर आपने एरिया की वैल्यू पुट करके आपने वाई की वैल्यू निकाली, और उसको किसके अंदर पुट कर दोगे, पेरीमीटर वाले फार्मूले में पुट कर दोगे। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2x प्लस 2y के, और y की जगह पर आपने क्या लिख देना, 36 डिवाइडेड बाई x लिख देना। तो अब जो आपके पास ये फंक्शन बनेगा ना, वो p वाली फॉर्म में बनेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में a वाली फॉर्म में बना था ना, इसमें आपके पास कौन सा बन जाएगा, p वाली फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपने जो होगा ना, ये आपका जो फंक्शन p पेरीमीटर वाला बना हुआ है, इसका एक डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा डेरिवेटिव लिया, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू जो निकलेगी वो कौन सी निकली है, इधर अगर हम देखें ना, इधर ये लिखी हुई है, एक निकली है +6 और एक निकली है -6। तो इनको बारी बारी आपने पुट करना। तो अगर आप +6 पुट करते हो तो 3/2 आंसर आता है, तो आप कहते हो कि पेरीमीटर क्या जी, मिनिमम है। और अगर आप -6 पुट करते हो तो नेगेटिव में जवाब आता है, तो फिर आप क्या कह देते हो, मैक्सिमम है। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ना उन्होंने यही बात कही है कि एक ना आपके पास क्यूब है, क्या क्यूब। अब क्यूब की जो बेस है ना वो बराबर होगी x मल्टीप्लाई एक्स के, क्योंकि जितना फासला नीचे दिया होगा ना, मसलन ये वाली जगह और ये वाली जगह बराबर है, ठीक है, नीचे से वो क्यूब है और ऊपर से वो उसकी लंबाई जो है ना वो ज़्यादा, यानी कि इस तरह करके एक डब्बा बना हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करें ना, बेस की बात करें, तो इसकी जो बेस होगी ना वो किसके बराबर होगी, x मल्टीप्लाई एक्स। तो बेस का जो एरिया होगा वो आ जाएगा x², और जो इसकी हाइट है ना वो क्या है, h है। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, x² h के बराबर होगा। तो अगर इधर हम देखें तो ये इन्होंने वॉल्यूम जो लिखा है ना, वॉल्यूम उन्होंने किस तरह बनाया, उन्होंने कहा जो वॉल्यूम है वो बराबर है x मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई h। तो वॉल्यूम उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब इसकी जो ये डब्बा जो बना हुआ है ना, ये ऊपर से खुला, 4 दीवारें और एक बेस है। तो इसका जो आप फार्मूला लिखोगे ना इसके एरिया का, वो आप क्या लिखोगे, अब ये देखो, अगर मैं बात करूं इसकी कि इसका जो दीवार है, ये वाली जो साइडों वाली दीवारें हैं, इसका एरिया क्या है, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, h को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x के साथ। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, hx आएगा, एक दीवार का। तो इसकी कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं।
तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, 4 भी शुरू में लिख देंगे, यानी कि 4HX लिख देंगे। तो ये इन्होंने इधर इसी तरह लिखा हुआ है 4XH और नीचे बेस क्या, बेस तो दोनों साइडें बराबर बराबर हैं, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इधर हमारे पास जो इसका जवाब आएगा ना, इस जगह पर ये जो एरिया लिखा हुआ है ये वाला एरिया किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4XH। और फिर यहाँ से आपने किसकी वैल्यू पुट करनी, एच की वैल्यू पुट करनी, ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल के, ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल के आप एच की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपके पास एरिया का एक फंक्शन बन जाएगा। फिर इसी के आपने क्या करने हैं, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो और जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रख के वहाँ से x की वैल्यू निकालो और दूसरे डेरिवेटिव में पुट कर दो। अच्छा, उसके बाद कितने रह गए सवाल, 2 रह गए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी किताब खोलो, मैं आपको वहाँ से बताऊँ। इसके अंदर आपके है ना फंक्शन दिया होगा, इधर इसका पेज खोलो ना, लास्ट कौन सा, अच्छा इसके अंदर ना y की वैल्यू गिवन है, इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, y की, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट गिवन है, यानी कि 3 और -1। आपने ना डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, क्या करना, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, और a और b आपने ना अपने पास से सिलेक्ट करने हैं। जो a है ना, a ये पॉइंट ले लेना, जैसे कि इधर ये आपको नज़र आ रहा होगा, a आपने ये पॉइंट ले लेना क्वेश्चन में से, और जो b पॉइंट है ना वो आपने खुद लेट कर लेना है कि b बराबर है जी इस चीज़ के, यानी कि a और b के ये आपने लेट कर लिया। फिर आपने क्या किया, ये जो फार्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी ऊपर से देखकर, x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यूज़ हैं ना वो कंपेयर करके इस जगह पर आपने पुट की। यहाँ से आपके पास ना ए बी का जवाब आ जाएगा, किसका जवाब आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, जिसको आपने z के बराबर रखा हुआ, तो ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा। समझ आई बात, यानी कि इसके ऊपर आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, किसके ऊपर, 3 और -1, और एक्स वाई खुद लिखना, एक्स वाई खुद लिखना। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर जिस जगह पर ऊपर आएगा ना y आएगा, मसलन ये क्वेश्चन में इस जगह पर क्या आ गया, y आ गया, क्योंकि जो हमने ये b के अंदर y को लेट किया हुआ है ना, तो जिस जगह पर y होगा वहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन वाली, यानी कि ये क्वेश्चन वाली वैल्यू किधर पुट होगी, डिस्टेंस फार्मूले में। ए बी आपने फाइंड करना होगा, वहाँ से ये आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन। उसके आगे वही काम है, इसके आपने 2 बार डेरिवेटिव लेने हैं और फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना। अब ये इसकी क्योंकि पावर क्यूब में दी हुई है तो इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी है इसकी, ठीक है। वहाँ से आपने इसको एक बार कम करोगे, फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, यानी कि x की वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। अच्छा, इससे अगर अगला हम क्वेश्चन देखें, इसके अंदर अब उन्होंने जो ये पॉइंट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, 18 और 1, और ए बी यानी कि बी पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूले में जिस जगह पर ये y आ जाएगा, ये जिस तरह ये y आ गया, इस y की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसको आप z का नाम दे लो, इसको z का नाम दे लिया, z बराबर है ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा, ये वाला फंक्शन। फिर इसी फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना, 2 डेरिवेटिव लेने हैं, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर रखो, वहाँ से फिर इसके अंदर भी सिंथेटिक डिवीजन होगी, और फिर आपके पास जवाब इसका आ जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आएगी वो आपने पुट कर देनी है सेकंड फंक्शन के अंदर। तो इन तमाम क्वेश्चन के अंदर ना काम सेम ही है जो आज हमने किया ना 2.9 के और 2.10 के, उसके अंदर यही है कि आपने उसका लेना डेरिवेटिव 2 दफ़ा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना, और वहाँ से x की वैल्यू आएगी और उसको आपने किस में पुट कर देना, सेकंड डेरिवेटिव में, और फंक्शन में भी पुट करना। लेकिन 2.9 का जो दूसरा क्वेश्चन है उधर फंक्शन में पुट करना, लेकिन 2.9 के जो आखिर में तीसरा चौथा उसमें भी पुट करने की ज़रूरत कोई नहीं है, और ये 2.10 में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है।